हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। और इस बुक के क्वेश्चन होगा सोल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान होगा। हर कोई क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल बना दिया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 7 आयु संबंधी क्वेश्चन। तो बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल टेक्निक से आपको एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन आपको मालूम है इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व किया जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, या संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट चलेगा। इसी से हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट कैसे बनता है, कैसे लगता है। एक पिता की वर्तमान आयु उसके दो पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की 3/2 गुणी है। देखिए, पिता की आयु अपने दो बेटों की आयु के योग की 3/2 गुणी, यानी पिता की उम्र 3 के रेशो में और दोनों बेटों की आयु का योग 2 के रेशो में है। ये है क्लियर। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हमें 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्रों की आयु के योग का 6/7 है। देखिए, 6 वर्ष बाद पिता की आयु ये हो जाएगी 3 + 6 वर्ष, ये तो रेशो है। और पुत्रों की आयु 2 + एक पुत्र की 6, दूसरे की भी 6, 12 वर्ष जुड़ जाएगा ये। तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु के योग का 6/5 के अनुपात में। देखिए, इसका अनुपात 6, इनका अनुपात 5, बराबर करेंगे इसको यहाँ ऐसे और सिंपल हो जाएगा। देखिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से ये आसान हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु हमें निकालनी। देखो, ये रेशो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पहले क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 5 × 15, 6 दूनी 12। देखो ऐसे 5 × 15, 6 दूनी 12। 15 में से 12 घटाएंगे 3, क्लियर। 3 का रेशो। अब संख्या लेंगे 12 × 6 = 72 और 6 × 5 = 30। आप जानते हो 72 में से अगर हमने 30 घटाया 42 आता है, संख्या के रूप में 42। ये रेशो आ गया, इधर संख्या आ गई। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 14, क्योंकि 3 से 42 को 14 बार काटा। एक रेशो की वैल्यू 14 है। हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु ये है 14 × 42 वर्ष है पिता की वर्तमान आयु। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत सिंपल और आसान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आता है 48, यानी कि 48। अब इसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखें। सरला और किशोर की आयु का योगफल। देखिए, सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 वर्ष है। प्रेजेंटली है ये 26 वर्ष है दोनों की आयु का योग। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु का 3/2, किशोर 3 सरला 2, ये कब की आयु का रेशो है? ये 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व। मैंने बताया था जब दो व्यक्तियों की आयु का योग आ जाए तो उस योग को उनके अनुपात के अनुसार कन्वर्ट करेंगे। देखो, ये वर्तमान योग है और ये 3 वर्ष पहले है। तो 3 सरला के घटेंगे, 3 कम ये किशोर के घटेंगे। अगर 6 वर्ष घटा दिया जाए वर्तमान में से, तो 26 में से 6 घटाएंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा दोनों की आयु का योग। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 20 साल था। और हमारा कितना है 3 वर्ष पहले? योग 5। इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए, योग बराबर योग। एक रेशो की वैल्यू आ गई 5 × 20 = 4। उसने पूछा है सरला की वर्तमान आयु। सरला ये है 4 दूनी 8, 8 वर्ष होगी, लेकिन ये आयु 3 वर्ष पहले है। अब अगर इसमें 3 वर्ष और जोड़ दे तो 8 और 3 11 वर्ष हो जाएगी वर्तमान आयु। तो सरला की वर्तमान आयु हो जाएगी 11 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए, सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन करेंगे। सुंदर सवाल, बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। देखिए, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है और बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। बी की आयु सी की आयु का। देखिए, बी की आयु 1 है, सी की आयु 3 है। 1 और 3। देखिए, ऐसे लिखेंगे इसे।
और आरंभ में ये बताया ए की आयु बी की आयु से दूनी, इससे दूनी है। देखिए जब एक दूसरे की कंपेयर करी जाती है 3 या 3 से ज़्यादा व्यक्तियों में, तो तुलना वाले क्वेश्चनों में पीछे से आगे की ओर आते हैं कंपेयर करते हुए। ऐसे ही मैंने यहाँ पर आपके सामने यही किया। देखो बी की आयु सी की आयु का 1/3, बी की 1 सी की 3, और ए की आयु बी से दुगनी है, इससे दुगनी। क्लियर है? देख लीजिए ए बी और सी की आयु का योग 42 है, तो हमारा योग कितना है? 3 2 5 और 1 6, 6 सत्ते 42। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 7। ए और बी की आयु का योग बताओ। ए और बी की आयु का योग है 3 2 और 1, 3 में 7 से गुणा करेंगे, 7 के 21। लीजिए योग आ गया, ए और बी की आयु का योग होगा 21 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यह रहा, बहुत ही आसान, सिंपल और सरल शब्दों में आपके सामने दमदार तरीका। अब देखिए ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब से 7 वर्ष बाद विराट, देखिए विराट की आयु 7 वर्ष बाद प्लस हो जाएगा, बाद के लिए मैंने बताया मोहिंदर से दुगनी हो जाएगी। मोहिंदर की 7 वर्ष बाद की आयु है, मोहिंदर से दुगनी हो जाएगी। ये इसको सिंपल लिखेंगे, ये हो जाएगा v जमा 7 बराबर 2m जमा 14। अब हमने क्या किया, v माइनस का उरा आएगा 7, क्योंकि उरा आएगा माइनस हो जाएगा 14, 14 में 7 घटाएंगे, 7 बराबर 2m। अब 2 से यहाँ भाग कर देंगे इसे हम, तो m का मान आ गया हमारा v माइनस 7 बटे 2। m मतलब मोहिंदर और v मतलब विराट। क्लियर? अब आगे पढ़ेंगे, देखिए ध्यान लगाकर। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। देखिए मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। देखिए मोहिंदर की आयु 1 वर्ष कम थी 5 साल पहले। 4 कर लेंगे 1 कम करके ये, और विराट की आयु 5 साल पहले, विराट की आयु में से 5 घटाएंगे तो विराट की आयु का 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। देखिए ये दूसरी एंट्री आ गई, विराट की वर्तमान आयु बताए। अब देखो यहाँ पर हल करेंगे हम, ये हो गया हमारा, ये -4 इधर ले जाएंगे हम, -4 इधर ले जाएंगे ये, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2/5 v - 5 और जमा का 4 ऐसे। अब m बराबर ये वैल्यू बनेगी तो m यहाँ पर लिख लेंगे इसके स्थान पर, v - 7/2 बराबर m की वैल्यू ये है 2/5 v - 5 जमा 4। अब देखिए इसको हम हल करेंगे सिंपल तरीके से। चलिए देख लेते हैं, 5 की गुणा करेंगे यहाँ पर, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, ऐसे गलत हो सकता है, आप इसको ऐसे इधर इसमें से घटा दीजिए, सिंपल हो जाएगा v - 7/2 माइनस 2/5 v - 5 बराबर इधर 4 रह गया। अब इसमें एलसीएम आ जाएगा हमारा 10, 10 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे हम, देखिए 10 एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 10 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 v - 35 माइनस 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4v और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंजे 20 बराबर है 4 का। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया ये ज़्यादा, ये हो जाएगा 10 चौक 40, इधर 10 चौक 40,
5 में से 4 घटाएंगे 1, v बराबर 10 चौक 40 हो जाएगा। 35 में से 20 घटाएंगे 15, तो 40 तो ये हो गया और 15 इधर आकर जुड़ गया, तो बराबर हो जाएगा 55 वर्ष। ये विराट की आयु है, 46 और 15 55। ऑप्शन बी इज राइट। थोड़ा स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है इस सवाल की, इसलिए थोड़ा ऐसे बताया है। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्यूशन आसान और सिंपल बनाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से, वरना बहुत स्टैंडर्ड और हाई लेवल के क्वेश्चन है ये। अगर इनको लैंग्वेज से और माइंड से किया जाएगा तभी ये आसान और इजी हो गए, वरना टफ क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। देखिए अमन के परदादा की आयु 105 साल है। अमन के परदादा, अमन के दादा की आयु 105 वर्ष है। क्लियर। देखिए अमन के दादा की आयु लिख दी मैंने 105 वर्ष। फिर अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3 है। इसके दादा की आयु का 1/3 है राम सिंह। देखिए राम सिंह की आयु राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3। दादा की आयु 105 साल है, उसका 1/3, 3 × 9 3 × 5 15, 35 वर्ष। तो देखिए उसके पिता जो राम सिंह है उनकी आयु 35 वर्ष है, क्योंकि उसके दादा की आयु का 1/3 है, तो 1/3 35 वर्ष होता है। क्लियर। यहाँ तक मुझे मालूम हो गया है। अब देखिए बात आगे चलती है। 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ, देखिए अगर यहाँ देखा जाए 5 साल पहले, यहाँ 5 साल पहले है, ये प्रेजेंट में है, देख लीजिए आप। और ये 5 वर्ष पूर्व जब अमन का जन्म हुआ, 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था, राम सिंह की माँ की आयु। अब देखिए राम सिंह 5 साल पहले कितना था। राम सिंह आज वर्तमान में राम सिंह 35 का है, तो 5 वर्ष पहले राम सिंह 30 का था। देखिए यहाँ से 5 वर्ष पहले राम सिंह 30 का था। ध्यान से देखो भैया, 5 साल पहले अमन, ये 5 साल पहले राम सिंह 30 का था। क्लियर। राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु से दुगनी थी। अब देखिए ये इनकी माँ थी, राम सिंह की माँ 5 वर्ष पहले इसकी आयु से दुगनी थी, यानी कि 60 वर्ष की थी। ये 30 का, ये 60 की थी। क्लियर। देख लीजिए आप। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर बताओ। अब देखिए अंतर चाहे 5 साल पहले हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे 5 साल पहले हो, चाहे वर्तमान में हो, अंतर हमेशा समान रहेगा। तो पहले वर्तमान में देख लीजिए, राम सिंह वर्तमान में 35 का था और अमन वर्तमान में 5 का था, क्योंकि 5 साल पहले तो उसका जन्म था, तो आज वह 5 वर्ष का है। तो उनकी आयु में अंतर देख लीजिए। यहाँ से 6 यहाँ देख लीजिए, ये उस दिन 0 का था और ये 30 का था, तो 30 0 30 का अंतर। तो यहाँ इनकी आयु में अंतर कितना होगा? 30 साल का। 30 साल का अंतर था दोनों की आयु में। बाप बेटे की आयु में 30 साल का अंतर था। ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए, बहुत सुंदर सिंपल और लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखिए मैंने आपको बताया है कि कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज से ही फिनिश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52, इसको आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना, देखिए मेरी वर्तमान आयु का 3/5 भाग उतना है
जितना मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6 है। देखिए चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6 है। पहले इसको हल कर लीजिए। मेरी 10 साल पहले आयु, इसकी आज से 10 साल बाद की आयु होगी, तो मेरी वर्तमान आयु बतानी। देखिए अगर मेरी वर्तमान आयु निकालनी तो सी के पदों में यानी चचेरे भाई की संख्या के पदों में इसकी वैल्यू बनाएंगे। देखो ये हो गया 36 18 एम बराबर ये हो गया 25C। 25 बटे में आ जाएगा 18m/25 बराबर C। ये बना दिया मैंने C का मान। अब यहाँ पर एंट्री भरेंगे। मेरी 10 साल पहले आयु, मेरी 10 साल पहले के लिए घटता है, उसकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी, इक्वल है उसकी आज से 4 साल बाद के लिए जुड़ेगा आयु होगी। तो मेरी वर्तमान आयु बतानी, तो यहाँ पर देखिए आप m का मान निकालना, तो C की वैल्यू यहाँ भरेंगे। m-10 बराबर C की वैल्यू 18m/25 जमा 4, -10 इधर आकर जुड़ जाएंगे 14 हो जाएगा, और ये इधर आकर घटेंगे 25m में से 18 घटाएंगे 7m/25, 7 दूनी 14, 25 दूनी 50। तो देखिए मेरी आयु आ गई 50 वर्ष, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 माइंड का खेल है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय, देखिए ये फादर है और ये मोनिका, मोनिका के जन्म के समय पिता की आयु, मोनिका का जन्म हुआ तो पिता की आयु उस समय 38 वर्ष थी, 38 वर्ष। क्लियर? जिस दिन मोनिका 0 वर्ष की थी। क्लियर है? जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसका 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ, यानी कि 4 साल बाद, 4 साल बाद मोनिका के 4 साल बाद एक छोटे भाई का जन्म हुआ, और उस समय 36 साल थे। देखिए इससे 4 साल बाद, इससे 4 साल बाद जन्म हुआ, उस समय 36 साल की थी। ये तो वर्तमान है, और इसके बाद यानी इस समय बीतता गया, बाद में 4 साल बाद मोनिका के भाई का, ये रहा उसके भाई का, छोटे भाई का जन्म हुआ, तब उसकी माता जी 36 साल की थी। अब आप देखिए 4 साल बाद मोनिका की उम्र 4 साल हो जाएगी, पिता की 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? देखिए मोनिका 4 वर्ष की हो जाएगी 4 साल बाद, और पिता 42 के हो जाएंगे 4 साल बाद, और माता कितनी थी? 36 की। क्लियर? अब देखिए 36 की थी, अड़तीस 4 42, और माता 36 की थी, तो 42 में से 6 साल का अंतर हो जाएगा इनका। 42 और 36, 6 साल का अंतर, क्योंकि इसमें पूछा है उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर बताना, तो उनके बीच का अंतर हमें बताना। 36 42, 6 वर्ष का अंतर होगा यहाँ पर। चाहे आप इससे पहले देख लीजिए तब भी आप जान सकते हैं। 4 वर्ष पहले की कंडीशन ले तो 32 है, 32 38 6, तो 6 साल का अंतर है यहाँ पर बस। तो दोनों की आयु में अगर अंतर देखा जाए 6 साल का अंतर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 54। चलिए देख लेते हैं। मेरी वर्तमान उम्र का 2/3, मेरी वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र का 3/4 के बराबर है। यहाँ लो होगी लैंग्वेज। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर है। 3 वर्ष पहले मेरी उम्र पहले के लिए घटेगा,
और मेरे चचेरे भाई की 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर है। तो मेरी वर्तमान उम्र बतानी, तो यहाँ पर सी का मान बनाएंगे ऐसे 4 दूनी 8 m, 3 तिये 9 बराबर सी। सी की वैल्यू यहाँ भरेंगे m-3 बराबर सी की वैल्यू 8m/9 जमा 4। 9m में से 8m घटाएंगे, इधर आ जाएगा ये ऐसे 9m - 8m बटे में 9 बराबर 3 इधर जाकर जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा। 9m में से 8m गया 1m बराबर 7 गुणा 9 आ जाएगा 9 सत्ते 63। 9 सत्ते 63, तो मेरी वर्तमान उम्र थी 63 वर्ष हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन आसान और सिंपल तरीके से कराया जाएगा। 10 वर्ष पहले मां की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ फॉल्ट है किताब के अंदर, देखो ध्यान से देखो, यहाँ किताब के अंदर इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, वहां पर लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद, लेकिन इस रियल में और वास्तविक पेपर में ये क्वेश्चन जब आया है उसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले, क्योंकि 5 वर्ष बाद के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को हल करते हैं तो आंसर सही नहीं आता है। इसलिए आप चेक कर लीजिए एग्जाम में यहाँ पर 5 वर्ष पहले लिखा हुआ है पेपर में, तो हमने इसको सही कर दिया है। अब इसको हल करेंगे। देखिए तो 10 वर्ष पहले माँ की आयु बेटे की आयु से 3 गुनी थी। देखिए मदर की आयु सन की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी। कब की बात है? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व। बहुत ही अच्छा टैलेंट आपके सामने, सुपर जबरदस्त तरीका जो आपको सीखना है, और इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी, आसान, सरल होगा। देखिए 5 वर्ष पहले, अब इस बार 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले माँ की आयु पुत्र की आयु का 5/2 गुनी थी। क्लियर है? अब देखिए मैंने कहा था कि जब 2 बार रेशो आ जाए तो क्रॉस मल्टी का अंतर यूज करते हैं। तो पहले इधर समय देखेंगे, समय का अंतर आ गया 5 वर्ष। देखिए समय का अंतर आ गया 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि इसमें 10 वर्ष पहले है, 5 वर्ष पहले है, तो दोनों का अंतर अगर करते हैं तो कितना आता है? 5 वर्ष का अंतर आता है, दोनों का अंतर। अब इधर हमने क्या किया? दोनों का अंतर लिख लिया 5 वर्ष। इधर क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, 2 तिये 6, 5 एकम 5, 6 5 में अंतर 1 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है? 5 और 2 में 3 का अंतर है, तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई हमारा 5 तिये 15 वर्ष। क्लियर? पूछा है माँ की वर्तमान आयु। देखिए माँ की आयु है 15 तिये 45 वर्ष। कब की आयु है ये? 45 वर्ष। ये 10 साल पहले की है, अगर 10 जोड़ेंगे वर्तमान आयु आ जाएगी। अब यहाँ पर हम 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी 55 वर्ष। तो माँ की वर्तमान आयु आ गई 55 वर्ष वर्तमान। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, बहुत ही सुपर लेटेस्ट टेक्निक से आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज राइट, 55 वर्ष। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी तरीके का सुपर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र से दुगनी थी। देखिए राम की उम्र शनि की उम्र से दुगनी थी। कब की बात है ये? 13 वर्ष पहले, 13 वर्ष पहले। क्लियर? वर्तमान से 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र की 3/5, शनि 3 राम 5 का हो जाएगा। देखिए जब 2 बार रेशो आ जाता है तो क्रॉस मल्टी का अंतर यूज करते हैं, बताया है मैंने। और यहाँ दोनों का अंतर कितना आ गया? पहले और बाद आ जाता है तो दोनों जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ 13 वर्ष पहले है, यहाँ 3 वर्ष बाद में है। अगर पहले पहले आ जाए तो अंतर होगा, बड़े नंबर में से छोटा घटाए। अगर पहले और बाद आ जाए तो योग होता है। बस ये टैलेंट है इन दोनों में, यही तो तकनीकी है सीखने की। यहीं पर बच्चा फॉल्ट करता है, गलतियां कर देता है। तो बस आप देख लीजिए 13 3 16, क्रॉस मल्टी का अंतर हो गया 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 5 का अंतर 1, और यहाँ का अंतर हो गया हमारा 2, 2 से गुणा कर देंगे। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 32,
1 की वैल्यू 32 है। राम की वर्तमान उम्र देखनी है, तो राम 32 दूनी 64 साल का हो गया कब? 13 वर्ष पहले। अगर मैंने 13 इसमें जोड़ा तो वर्तमान आयु आ जाएगी 77 वर्ष। तो ये राम की वर्तमान आयु आ गई, और राम की वर्तमान आयु ही हमसे पूछा है 77 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत ही जबरदस्त कराया जाएगा। तो अब आप देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है, और आप स्वयं देख सकते हैं। देखिए, फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। देखिए लिखने का तरीका, और इक्वल टू इक्वल तो आपको मालूम है हर क्वेश्चन में लगता है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप देख लेना, आपको मालूम हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग है। और फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको बार बार बताने की। चलिए, फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 9/7 गुणी है। देखिए ये वर्तमान में है उसकी आयु, वर्तमान आयु, और यहां पर हम लिखेंगे विवाह के समय। समय क्लियर है? यहाँ लो 2 बात लिखना। तो वर्तमान और विवाह के समय के बीच अंतर 8 वर्ष पहले हुआ। ये कहना चाह रहा है कि आज से 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो वर्तमान और विवाह के बीच का अंतर 8 वर्ष है। कितना है अंतर? 8 वर्ष। क्लियर? दोनों का अंतर है 8 वर्ष। देखो ये है लिखने का सबसे खूंखार खतरनाक तरीका, ये वाला। देखिए ऐसे ऐसे लिखना है। अब इसको बहुत आसान कर लिया जाएगा। देखिए, वर्तमान में उसके आयु विवाह के समय की आयु की 9/7 गुणी है, तो वर्तमान आयु 9, विवाह के समय की 7। क्लियर? अब दोनों का अंतर 8 वर्ष है, हमारा दोनों का अंतर 2 है। देखिए अंतर बराबर अंतर, ये हो गया इक्वल टू इक्वल। देख लीजिए ये रहा, यहाँ पर 1 की वैल्यू आ गई 4। अगर वर्तमान आयु कुछ है तो वर्तमान में गुणा करें, विवाह के समय की आयु कुछ है विवाह में, हम वर्तमान में करेंगे। 4 नम 36, 36 साल की थी वर्तमान आयु उसकी। अब देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु जो छोटी सी पैदा हुई थी, उसकी आयु का 1/6 के बराबर है। उसकी आयु का 1/6 के बराबर है। किसकी आयु? उसकी पुत्री की। तो 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु बतानी। ये तो वर्तमान आयु आ जाएगी 6 × 36, यह आ गई 6 वर्ष। अब 3 वर्ष पहले 6 में से 3 घटाएंगे, 3 वर्ष आ जाएगा। 3 वर्ष पहले उसकी आयु, 3 वर्ष पूर्व आयु 3 वर्ष आ जाएगा। 6 में से 3 घटाएंगे 3। लीजिए आगे आंसर, बिल्कुल ईजी, सरल और आसान आपके सामने। ये है जबरदस्त और खतरनाक तरीका, चेक कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 भी सेम टाइप सवाल। देखिए, राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि आज वर्तमान से विवाह के बीच का अंतर हुआ 10 वर्ष। ये क्लियर है? अब उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1 से 1/5 गुणी, यानी कि 5 × 5 = 6/5 गुणी थी। 6 और 5 का रेशो आ गया। दोनों का अंतर यहाँ पर दिया 10 वर्ष, यहाँ दोनों का अंतर रेशो में आ गया 1। अंतर बराबर अंतर, ये रहा अंतर बराबर अंतर। 1 दाम 10, 1 रेशो की वैल्यू 10। उसकी वर्तमान आयु निकालनी 10 × 60 वर्ष। 60 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बतानी। अब देखिए उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बतानी है। लीजिए खल्लास, 10 × 60, 6 वर्ष। 6 वर्ष है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, 6 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए चेक कर लीजिए, सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब सॉल्यूशन चल रहे हैं इस बुक के। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी।
देखिए यहाँ वर्तमान आयु निकाल लेंगे और इधर लिखेंगे शादी के समय की आयु। शादी की 5, वर्तमान 6, दोनों का अंतर 10 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष है दोनों का अंतर। वर्तमान से 8 वर्ष पहले हुई थी, इसका मतलब यह है। तो वर्तमान और शादी के समय के बीच का अंतर 8 वर्ष है। यहाँ हमारा दोनों के रेशों का अंतर है 1, 1 अट्ठे 8, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48। विवाह के समय 40 का था वो और वर्तमान में 48 का था। क्लियर? अब आप देखिए ध्यान लगाकर, उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु, ये शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। शादी के समय 10 वर्ष कम थी, यानी कि 30 की थी। देखिए बिल्कुल इजी, आसान, सरल, बिल्कुल आसान आपके लिए। यानी कि 10 वर्ष कम कर दिया मैंने, 30 वर्ष की थी। बहन की वर्तमान आयु बतानी, और ये कब की बात है? 8 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो बहन की 8 वर्ष पहले उम्र थी कितनी? 30 की। अब वर्तमान उम्र बतानी है तो 8 जोड़ देंगे। वर्तमान उम्र 30 में 8 जोड़ेंगे 38 वर्ष। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंटली। तो उसकी वर्तमान आयु थी 38 वर्ष। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60, धाकड़ सवाल, बिल्कुल इजी और सरल शब्दों में लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से फिनिश। देखो यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल है। बोब की आयु का 6 गुना, देखो बोब की आयु का 6 गुना विल की आयु के 5 गुणे का योग 43 है। देखो इन दोनों का योग 43 है। क्लियर? योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल। और बोब की आयु का 5 गुना, बोब की आयु का 5 गुना विल की आयु के 5 गुणे का योग 40 है। क्लियर? देखिए योग बराबर योग। अब यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। बोब की आयु पूछी है, बोब ये है, तो देखिए प्लस 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 है, ये सेम है बट प्लस क्या है, तो चिन्ह बदल देते हैं घटाने पर। ये प्लस माइनस कट गया, 6 भी में से 5 भी घटाएंगे 1 भी बराबर 43 में से 40 घटाएंगे 3। तो बोब की जो उम्र थी वो 43 में से 40 घटाएंगे 3 वर्ष थी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 43 वर्ष थी ये उस समय। अब बोब की वर्तमान आयु हो गई 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन करेंगे, जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको मिलेगा। देखो एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुणे से 5 वर्ष अधिक है। देखिए ये फादर है और ये डॉटर है, ठीक। अपनी पुत्री की आयु के 3 गुणे से, देखिए उसकी पुत्री की आयु ये थी डी, क्लियर। इसकी आयु के 3 गुणे से 5 वर्ष अधिक है। देखिए ये हो गया 5 वर्ष अधिक है। ये प्रेजेंटली आयु है इनकी। 4 वर्ष बाद पिता की आयु, देखिए 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3D प्लस 5 में 4 और जोड़ेंगे, 4 वर्ष बाद हो जाएगा 9 का। पिता की आयु 4 वर्ष बाद बेटी की आयु 4 जोड़ेंगे, से दुगनी से भी 8 वर्ष अधिक होगी, यानी दुगने से भी 8 वर्ष अधिक। अब इसको हल कर लीजिए, क्वेश्चन फिनिश। पुत्री की वर्तमान आयु बतानी, यानी ये डी निकालना। देखिए 2 की गुणा यहाँ करेंगे 2D को 3D में से घटाएंगे, इधर ला के 1D, 2 चौका 8 8, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 16 में से 9 घटाएंगे 7, तो डी की वर्तमान आयु 7 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। फिनिश। चेक कर लीजिए आप, आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर आता है 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62। 5 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु, देखिए 3 बंदे हैं, तीनों की वर्तमान आयु का योग निकालेंगे। ये योग औसत है, ये 5 वर्ष पहले तीनों की आयु का औसत 17 वर्ष है।
तो देखो 17 17 17 तो 51 होगा 5 वर्ष पहले। अगर 51 में वर्तमान की आयु निकालनी तो 5 इसके 5 इसके 5 इसके 15 और जोड़े तो 66 वर्ष हो जाता है। तो वर्तमान में तीनों की आयु का योग 66 वर्ष है। क्लियर। 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 17.5, 17.5 का होता है 35 वर्ष। किसकी? ए और बी की औसत आयु 35 वर्ष। कब थी? 7 वर्ष पहले। 7 इसके 7 उसके 14 और जोड़ लीजिए, 35 में 14 जोड़ेंगे 49। देखिए 49 हो गया। अब ये वर्तमान आयु आ गई ए और बी की। अगर हमें सी की आयु निकालनी, ए और बी की आयु का योग 49, इसमें से घटा देंगे। 16 में से 9 गए 7 और यहाँ रह गए 5 में से 4 घटाया 1, 17 वर्ष। ये उसकी वर्तमान आयु है 17 वर्ष है सी की। लेकिन अब इसे 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 और जोड़ लेंगे इसमें। 2 वर्ष बाद 19 वर्ष की हो जाएगी सी। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 19। बहुत सरल और सुंदर शब्दों में आपके सामने आ चुका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 सुपर क्वेश्चन देख लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं ये आयु संबंधी है। राजेश की बेटी की आयु, राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है। देखिए राजेश की पत्नी और इसकी बेटी, उसकी बेटी की आयु की, बेटी 1 है पत्नी 3 के रेशो में है। क्लियर। आगे पढ़ेंगे। राजेश की पत्नी की आयु, ये राजेश है, राजेश की आयु की 3/4, ये 3 है ये 4 है, 3/4। क्लियर। तथा राजेश की आयु, राजेश के पिता की आयु की 3/5 है राजेश की आयु। यदि राजेश के पिता की आयु 60 साल है तो उसकी 3/5 कितनी बैठती है राजेश की आयु? 5 से काटे 12, 12 3 36। राजेश की आयु 36 वर्ष है। अब ये 4 रेशों के बराबर है 36, इक्वल टू इक्वल हो गया। 4 × 4 = 36। 1 रेशो की वैल्यू 9 है, 1 रेशो की वैल्यू 9 वर्ष है। चलिए तो राजेश की बेटी की आयु बताओ। तो राजेश की बेटी की आयु 1 के रेशो में है तो 1 रेशो बराबर 9, तो यानी कि 9 वर्ष हो गई राजेश की बेटी की आयु। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर आता है 64। यदि एक पुत्र की आयु के दुगने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए। देखिए पुत्र की आयु के दुगने को पिता की आयु में जोड़ा जाए। क्लियर। तो योगफल 34 प्राप्त होता है। ये हो गया। पिता की आयु के 1.5 गुणे, अब फादर की आयु के 1.5 गुणे को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 45 वर्ष प्राप्त होता है। क्लियर। पिता की आयु ज्ञात करो, पिता की आयु पूछी। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए बेटे की कटिंग कर देंगे, पिता की आयु पूछा है और 2s लाना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे पूरे टर्म में। चिन्ह भी बदले जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए 1.5 दूनी 3 में से घटाएंगे 2f, ये माइनस का 2s प्लस का 2s कट जाएंगे। फिर ये 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी माइनस का 90, 45 दूनी 90, 90 में से 34 घटाएंगे, यानी 10 में से 4 घटाएंगे 6 और 8 में से 3 घटाएंगे 5, माइनस का 56 बचता है। माइनस में बचता है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 28, क्योंकि 28 दूनी 56 वर्ष होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि पिता की आयु 28 वर्ष है। ये रहा। देखिए इजी और सरल तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और आसान करेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। तो देख लीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, x की वर्तमान आयु का दुगुना।
देखिए x की वर्तमान आयु का दुगुना y की वर्तमान आयु के 3 गुना से 9 वर्ष कम है, इससे 9 वर्ष कम है। यानी कि x की वर्तमान आयु का दुगुना y की 3 गुणे की आयु से 9 वर्ष कम है। तो ये x की वैल्यू बन गई इधर 2x की वैल्यू के बराबर हो गए ये 3y माइनस 9। आगे बढ़ेंगे, देखिए लैंग्वेज में वर्तमान में x के पिता की आयु, मतलब x का पिता p है, उसकी आयु x से दुगनी है। p की आयु x से दुगनी है, x से दुगनी है, क्लियर। और y की आयु उसकी बहन q से 9 वर्ष कम है। y जो है q से 9 वर्ष कम है। p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है। p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है। देखिए ये है p की आयु, p की आयु q से 20 वर्ष अधिक है, q से 20 वर्ष अधिक है। तो y की वर्तमान आयु बतानी बस। अब देखिए y की वर्तमान आयु, यहाँ पर 2x की वैल्यू है, ये इसके बराबर रखेंगे, यहाँ q जमा 20 बराबर 3y माइनस 9, क्लियर है। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, q की वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ये हो गया y प्लस 9 बराबर q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे y प्लस 9, y प्लस 9 और 20 29 हो जाएगा बराबर 3y माइनस 9 इधर आकर जुड़ जाएगा 38 बराबर 3y, इधर y घटेगा 2y रह जाएगा, 2 से घटा 38 को 19 बार, तो y बराबर 19 आ जाएगा। चेक कर लीजिए y का मान 19 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट। तो देखिए बहुत स्टैंडर्ड और हाई लेवल का कैलकुलेशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 सुपर क्वेश्चन आपके सामने और जबरदस्त सॉल्यूशन होगा आपके लिए। 3 व्यक्तियों की आयु का योग 44 वर्ष है। देखिए 3 व्यक्तियों की आयु का योग ABC का योग 44 वर्ष है, क्लियर है। पहली लाइन यहाँ तक। उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल 1950 है। अगर उनकी आयु का गुणनफल करें तो 1950 है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन इजी होता है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन का टैग, जो मैंने टैग लिखा है ये वाला टैग्स यहाँ पर है जो आपको उलझाने का काम करता है। तो अब इसे क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को, देखिए दूसरा और तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को, ये रहा दूसरे तीसरे व्यक्ति की आयु के अंतर को पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की आयु के, पहला और दूसरे व्यक्ति की आयु के अंतर से, इसमें से इसे घटाने पर अंतर 5 वर्ष आता है, क्लियर। देख लीजिए लैंग्वेज सेट होगी यहाँ तक। दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु बताओ, यानी कि b का मान बताओ। तो चलिए इसको हल करेंगे, a माइनस बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी बराबर 5। तो ये होगा a माइनस 2b, इसको a माइनस 2b लिख सकते हैं, जमा सी बराबर 5, क्लियर है। अब देखो यहाँ से उठा लेंगे a जमा सी, तो 44 माइनस बी हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a जमा सी बराबर 44 माइनस बी। अब यहाँ a और c के स्थान पे ये लिख देंगे 44 माइनस बी माइनस 2b बराबर 5। अब देखिए ध्यान लगाकर 44 में से 5 घटाएंगे 39 बराबर ये हो जाएगा माइनस के 3 इधर पहुंच जाएंगे प्लस के 3 इधर जाने पर प्लस के 3 हो जाते हैं। बस हो गया क्वेश्चन का आंसर। 3 से 39 को 13 बार काटेंगे तो दूसरी संख्या का मान आ गया 13। तो हमसे पूछा है दूसरी व्यक्ति की वर्तमान आयु, यानी बी की वर्तमान आयु है 13 वर्ष
और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। सुपर, देखिए जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 हल करेंगे क्वेश्चन को। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज से ही आसान होगा। देखो, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, फादर और सन की आयु का योग, पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुणे से, पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुणे से 6 वर्ष अधिक है। क्लियर है? देखिए पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन लेंगे। 2 वर्ष बाद पिता की आयु, ये 2 वर्ष बाद होगी पिता की आयु का दुगना, पुत्र की आयु के 5 गुणे से। देखिए पुत्र की आयु के 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु या हो जाएगी, पुत्र की आयु के 5 गुणे से 7 वर्ष कम हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर बताना। बस अब इसको हल करना है। कैसे करना, ध्यान से देखिए। हमने लिखा f बराबर 3s में से 1s घटाएंगे 2s जमा 6, इतना ये हो गया। अब इधर देखिए 2f जमा 4, 5s जमा 10, 5 दूनी 10 माइनस 7। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ये 2f है, इधर 4f, 2f माइनस के 5s बराबर 10 में से 7 घटाएंगे 3, और इधर ये जाकर घट जाएंगे, माइनस का 1 रह जाएगा। देखिए ये वाली कंडीशन बन गई। अब हमें अपनी ये वाली कंडीशन भी सेट करनी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, f का मान भरेंगे हम, ये f का मान इसमें भरेंगे। देखिए कैसे भरेंगे, 2f की जगह मैंने 2s जमा 6 माइनस 5s बराबर माइनस 1। क्लियर? अब इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4s, ये हो जाएगा 4s जमा 2 6 12 माइनस का 5s बराबर माइनस 1। अब देखो 5s में से 4s घटाएंगे, 1s उधर चल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 12 में से 1 इधर आकर जुड़ जाएगा, 13 हो जाएगा। 12 में ये माइनस 1 जुड़ेगा, 13। s का मान हमारा 13 आ गया। अब देखिए f का मान निकालेंगे, s का मान 13 दूनी 26, और 6 जोड़ेंगे, 26 6 कितना हो गया, 32। देखिए 26 और 6 32 हो गया। अब इनकी आयु में अंतर निकालेंगे। अब देखिए अंतर निकालेंगे, 32 में से हम 13 घटाएंगे। देखिए 32 में से अगर हम 13 घटाते हैं, देखिए 12 में से 3 घटाएंगे 9, 2 में से ही घटाएंगे 1, 19। तो 19 आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो बहुत एक्टिविटी देखनी पड़ती है, क्वेश्चन को एक एक को क्लियर करना पड़ता है इन चीज़ों में। तो इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे एक्सप्लेन करके देख सकते हैं कि हाँ कैसे इसका सॉल्यूशन आपके सामने आता है। थोड़ा बस कैलकुलेशन है, बट इसका सॉल्यूशन तरीका एक एक पॉइंट क्लियर करने के बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 19। ये आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। P की वर्तमान आयु का 3 गुना और Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। तो लिखेंगे P की वर्तमान आयु का 3 गुना, Q की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। क्लियर? देखिए पहला पॉइंट, 10 वर्ष बाद Q की आयु, देखिए Q की आयु 10 वर्ष बाद ये होगी, Q प्लस 10 का दुगना, P की आयु, P की 10 वर्ष बाद ये हो जाएगी, के 3 गुणे से 18 कम है, ये वाला 18 कम है। क्लियर? तो हमें Q की वर्तमान आयु निकालनी है। अब देखो इसको हम हल करेंगे।
यहाँ पर 2Q प्लस 10 दूनी 20 बराबर 3P जमा 10 30 माइनस 18। अब देखिए 3P की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे, ये आ गया 2Q प्लस 20 बराबर 3P की वैल्यू Q जमा 25 जमा 30 माइनस 18। क्लियर। अब देखिए आप Q इधर लाकर घटाएंगे, दो में से एक Q रह गया बराबर। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया 55 और 55 में से ये 20 ये 18 ये माइनस के हो जाएंगे 38। तो 55 में से अगर हमने 38 घटाया, 15 में से 8 गए 7, 4 में 3 गया 1, तो 17 बचता है। तो 17 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो फ्रेंड्स, हमने आपके सामने ये 69 से पहले 68 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया है। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से उनका सॉल्यूशन आपको कराया है। तो ये हम दो क्वेश्चन आपके लिए ट्यूशन वर्क के लिए दे रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको करके देखना है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए सेम उसी टाइप से हो गए जो इससे पहले मैंने आपको 68, 67 और 65 वगैरह 3-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन मैंने इन्हीं टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आप इन दो क्वेश्चनों को करके देखना और कमेंट में इनका आंसर हमें बताना।